सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे डे 2 का व्लॉग। अगर आपने फर्स्ट डे का व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सुबह सुबह हम सब लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं गांव के मंदिर में। आज मंदिर में पूजा हवन है और इसके अलावा भंडारा रखा गया है। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, बुआ बुआ को आवाज लगा ला। नुको बुआ, चलो सब चले गए। नोनी, प्रीति बुआ को आवाज लगा लो और स्वाति बुआ को भी। दिया, चलो इतना हम चलते हैं, आ जाएंगी वो। सो गाइज, अब हम लोग मंदिर पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आपको हवन वगैरह का वीडियो शेयर करूँगी मैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज, ये है गांव का मंदिर और यहाँ पे सभी गांव के लोग जो हैं पूजा करने के लिए आ रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज बड़ी पूजा है। तो और संडे है, तो संडे में आषाढ़ के महीने में देवताओं का पूजन अधिकतर गांव में होता है, अपने यूपी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ज़िले में। और देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे भाई लोग और ताऊजी चाचा लोग सब सुबह सुबह आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ तैयारियां तो रात में ही करके चले गए थे जब हलवाई लोग आए थे। तो और कुछ तैयारियां फिर सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में आके किया। तो यहाँ पे सभी परिवार की, मेरी भाभी, चाची, ताई, ताऊ जी के बेटे, पोते पोतियाँ, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। एंड गाइस, इतना मन लगा यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। जब गांव में इतने दिनों बाद जाते हैं और परिवार के सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका अलग ही एक अपना आनंद होता है। और इतना शांति का अनुभव मुझे यहाँ पे आकर के हो रहा था कि मैं बस क्या ही बताऊँ। तो अब आगे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हवन जो है संपूर्ण हो चुका है और बस इसके बाद अब यहाँ पर पूर्ण आहुति चलेगी। तो यहाँ पर पूर्ण आहुति जो लास्ट में होती है वो पितरों के नाम की होती है, तो उसमें लड़कियाँ भाग नहीं लेती हैं, घर की बहुएं, बेटे और बुजुर्ग लोग सब भाग लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम तीनों बहनें बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कुर्ते में मेरे पापा हैं और इधर मेरे ताऊ जी के बेटे हैं और पीछे ताऊ जी पूर्ण आहुति दे चुके हैं। 5-5 आहुति सब देते हैं नंबर से, और मेरे बड़े ताऊ जी ने सबसे पहले दी, बड़े और उनसे जो छोटे वाले ताऊ जी हैं। और अब पापा लोग की बारी आई और इधर सब देख सकते हैं परिवार के सभी जन एकत्रित हैं और खड़े हो चुके हैं हम सब लोग, क्योंकि अब पूर्ण आहुति के बाद यहाँ पर आरती होगी। तो आरती का आनंद लीजिएगा हम लोगों के साथ। तो देखिएगा, हवन यहाँ पे संपन्न हो चुका है और पंडित जी ने बड़ी ही अच्छी आरती गाई यहाँ पर सभी देवी देवताओं की। और अब बस लास्ट में ये नारियल के ऊपर सभी का हाथ लगवा करके नारियल को सभी एक एक बारी टच करके प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो यजमान बने होते हैं वो इस नारियल को अग्नि में प्रवाहित करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हवन जो है संपूर्ण हो चुका है। तो पिता देवो महेश्वरा बांधवा श्री भक्त सरस्वती ब्रह्मा। लो भाई, हलवा हलवे मिलाया हो। बोलो स्वाहा, बोलो भैया, ऊपर से बोलो, दोनों हाथ लगा लो। ओम बुधानम दिवारति विसव्यावेश्वानर अमृता जातम कवि सम्राजम अतिथिम असानासत्रा पात्रम जन्म देवानाम स्वाहा। स्वाहा बोल रहे हैं बस। तीसरी जाओ तो सारी सामग्री डाल देंगे और ये साथ लगाएंगे। तुम भी सामग्री ले लो थोड़ी सी नाप ना। बोलो
गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारे सुना रहो तेरी गौराजी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है। वर का तुंड महाकाय मूसे की सवारी है। तेरी पूजा करने वाले हो जाएं पापों से मुक्त, तेरी सेवा करने वाले हो जाएं पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे शंकर। तो अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमने देवी देवताओं को भोग लगाया, गाय को भोग लगाया और उसके बाद फिर साथ ही में हमने कन्याओं को बिठा दिया। तो यहाँ पे भाभी जो है कन्याओं को जिमा रही हैं, यानी कि कन्याओं को भोग लगा रही हैं। और कन्याओं के बाद फिर लेडीज़ को बिठा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर हमने लेडीज़ की व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे मेरी मामी बैठी हुई हैं पिंक साड़ी में और उनके जस्ट बगल में मेरी मौसी है और मौसी जी के साइड में बैठी है मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी। और यहाँ पे मेरी तीनों ताई जी बैठी हुई हैं इस साइड। तो ये मेरी बीच में सेकंड वाली ताई जी है, थर्ड नंबर की ताई जी है और ये सेकंड नंबर की है। तो और फिर इनके साइड में दोनों भाभियाँ बैठी हुई हैं और दो भाभी अभी घर पे ही हैं, वो अभी तक आई नहीं है क्योंकि घर पे थोड़ा काम था तो भाभी उनको करने में लगी हैं और फिर उसके बाद वो आएंगी यहाँ पे भोग लगाने के लिए। तो मैं उनसे भी आपको आगे वीडियो में मिलवाऊंगी। और यहाँ पे बैठी हुई है साइड में मेरी सिस्टर, ये सब भोग लगा रहे हैं। और इधर साइड में आप देख सकते हैं मेरे भतीजी बैठी हुई है और ये मेरी चाची है इधर। और चाची मेरी बहुत ही शर्मीली है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। और देखो ये खाते खाते रुक गई है, तो जब तक मैं कैमरा नहीं हटाऊंगी ये खाना स्टार्ट नहीं करेंगी। तो इधर थोड़ा सा फोकस डाला जाए मौसी और मामी के ऊपर ज़रा। ओहो, दोनों मट्ठा पी रही हैं। और ये मेरी दूसरी भाभी भी, जो दो भाभी रह गई थी वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये इधर तनिष्का बैठी हुई है और इनके साइड में ये स्वाति भोग लगा रही है यहाँ पे। तो हम सब ने यहाँ पे पेट पूजा कर ली है। और इसके बाद फिर साथ ही में गांव के लोग भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो लेडीज़ का हमने इस साइड रखा हुआ है और हमारे जस्ट पीछे जेंट्स की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दोनों भाभियाँ बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब कि मेरी चारों भाभी बैठी हैं यहाँ पे। ऊपर को देखियो भाभी जी, देखियो। हाँ पूजा घूंघट बनो भी नहीं पता चल रहा कौन सी हो। करिए पूजा, ऊपर घूमो, ये कर ला बब्बू भी, लड्डू भी कर लेना ये। हाँ पूजा के फोटो बढ़िया हो ना। मैं नहीं मानने की आज। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी और उनकी बेटी है, जो मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी हैं, उनके बेटे की वाइफ। और इधर बैक साइड में जेंट्स लोग बैठे हुए हैं सभी। और ये गांव के लोग सभी पीछे पूजा अर्चना कर रहे हैं देवी देवताओं पर। और साथ ही के साथ हम इनको यहाँ पे भोग लगा करके भी भेज रहे हैं। जो भी आज के दिन पूजा करने आ रहा है गांव में, आस पड़ोस के गांव से भी बहुत लोग आए हुए थे सभी पूजा करने के लिए। तो सभी को मैंने यहाँ पे भोग लगवा करके ही भेजा है, जितनी भी लेडीज़ आई थी। और जेंट्स लोगों को भाई लोग देख रहे थे। तो भाई ने मुझे और स्वाति को मेन इसी काम के लिए रखा था यहाँ पे। सब लोग तो घर चले गए थे बट हम लोग रुक गए थे, ताकि जो लेडीज़ आ रही थी आस पड़ोस के गांव से भी, और तो उनको बुला बुला करके सबको हम यहाँ पे भोग लगा रहे थे। क्योंकि लेडीज़ जो है थोड़ी सी गांव की शर्मीली होती है, तो इस करके। और गाइज आज के दिन मौसम ने भी हमारा बड़ा ही साथ दिया। तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी और ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी क्योंकि बादल छाए हुए थे। तो 2-3 दिन बारिश का मौसम रहा, तो इस वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक थी।
तो देख सकते हैं हवा चल रही है और इधर ये जो पीले झंडे लगे हुए हैं देवताओं के ऊपर, इनका नाम है काली सिंह और भूरी सिंह। ये दो फेमस देवता हमारे गांव में हैं और दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं और प्रसाद चढ़ाने आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और पूर्ण होने के बाद सब यहाँ पर फिर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार यहाँ पर भंडारा भी देते हैं। तो अब हम सभी बहन भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं और सब बच्चे जो हैं अपने अपने मेरे जो परिवार में जितने भी ताऊ चाचा के बच्चे हैं सबकी शादियां हो चुकी हैं और सब अपने अपने परिवार में खुशहाल हैं। तो इसी सब को देखते हुए यहाँ पर ये पूजा और भंडारा रखा है मेरे पापा और भाई ने, क्योंकि मेरा भाई ही लास्ट बचा था पूरे परिवार में जिसकी शादी अब तक नहीं हुई थी, क्योंकि ये पूरी फैमिली में सबसे छोटा है। तो इसकी शादी को 1 साल हो गया है मई में। तो अब सब अपनी अपनी फैमिली में सभी व्यवस्थित हो चुके हैं। तो इस कारण यहाँ पर हमने सुख शांति के पर्पज से ये पूजा रखी थी और भंडारा दिया था। तो भंडारा तो परिवार में से समय समय पर कोई ना कोई देता ही रहता है। जिनके भी यहाँ कोई भी खुशी का काम होता है तो भंडारा ज़रूर करते हैं हम अपने गांव के मंदिर में। तो भगवान की ऐसी ही कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे, तो मेरी यही कामना है। देख रही है वीडियो देख। मौसी 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 मामी भी कह रही थी जाने को। वो तो कल को जाओगी। चलो चलो। तो अब यहाँ पर मैंने भी खाना खा लिया है और इसके बाद फिर हम लोग तो चले जाएंगे घर पे, क्योंकि सभी लेडीज़ घर पर आ चुकी हैं, मतलब यहाँ से खाना खा करके घर पे जा चुकी हैं। तो अब मैं जो घर से बर्तन आए थे सामग्री वगैरह, और तो मैं वहाँ पे यही इकट्ठा कर रही हूँ। और जो हवन की सामग्री है, फूल पत्तियाँ जो भी कुछ है वो सब एक पॉलीथीन में यहाँ पर इकट्ठा करके फिर हम लोग चले जाएंगे घर पे। धुआं उठा दिया मम्मी आपने तो। और पापा भाई और ताऊ जी वगैरह सभी लोग भंडारा का पूरा काम खत्म करने के बाद आएंगे। तो ये लोग तो अभी रुकेंगे और हम चलते हैं घर पे। अपना पूरा सामान जो घर से आया था, बर्तन वगैरह, वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे हम लोग चलते हैं घर की ओर। पहले कह रही ले लो। गिलास पत्तल। नन्नू तू क्या कर रही? हाँ वो बोलते जा रही गिलास पत्तल गिलास पत्तल। सो गाइज हम लोग घर पर आ गए थे और अब हो चुकी है शाम और यहाँ पे शाम की चाय चल रही है। और यहाँ पर मामी मौसी और बुआ लोग बैठे हुए हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं तो आज की पूजा संपन्न हो चुकी है और भंडारा ख़त्म करके भाई लोग भी सब घर पे आ गए हैं। तो
अब ये था मेरा आज का सेकंड डे मायके में, सेकंड डे का व्लॉग यहीं पर मैं अपना ख़त्म करती हूँ। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट डे के व्लॉग में। मैं मायके में 3 दिन रुकी थी, तो थर्ड वाला व्लॉग भी मेरा मायके का आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको माता पूजन दिखाऊंगी, जो कि पूरे गांव की माता होती है, उसकी पूजा होगी। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।